हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रेया बैठ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये लोग सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो तभी श्रेया के फ़ोन पे कॉल आता है और श्रेया उस कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ठीक है। तो ये बोल के श्रेया कॉल कट कर देती है और बोलती कि मुझे निकलना पड़ेगा। राहुल, तुम रवि को घर पे छोड़ देना, ठीक है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो तभी श्रुति बोलती कि मैं छोड़ के आ रहा हूँ ना तुम्हें, मैं जाऊँ तुम्हें छोड़ने के लिए। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे श्रेया दी, दी आपको छोड़ के आएगी ना हॉस्पिटल पे, तो आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओगे ना। तो दी आप जाइए और छोड़ के आइए श्रेया दी को हॉस्पिटल पे। मैं राहुल को घर पे छोड़ दूंगा और वहाँ से डायरेक्ट चला जाऊंगा ऑफिस पे। आप भी उधर से ही श्रेया दी को छोड़ के आप उधर से ही ऑफिस चले आना। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो श्रेया बोलती कि ठीक है, जल्दी चलो, मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा हॉस्पिटल पे। तो तभी श्रुति बोलती हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। तो ये बोल के श्रुति और श्रेया ये दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और घर से बाहर निकल के ही श्रुति और श्रेया जब गाड़ी के पास आते हैं तो श्रुति श्रेया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। तो तभी श्रेया बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल सकती हूँ। तो ये बोल के श्रेया बैठ जाती है गाड़ी पे और श्रुति गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देती है और वो ड्राइविंग वाले सीट पे आके बैठ जाती है श्रुति। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और ये लोग निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और इधर पे देखा जाता है कि रवि और राहुल ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं। फिर राहुल निकल जाता है रवि को लेके उसके घर पे छोड़ने के लिए। और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति गाड़ी चला रही थी। तो श्रेया बोलती कि तुम इतना स्लो ड्राइविंग क्यों कर रही हो, थोड़ा फास्ट नहीं चला सकती क्या। तो तभी श्रुति बोलती कि मैं तो फास्ट ही चला रही हूँ ना गाड़ी, और कितना तेज चलाऊँ। तो तभी श्रेया बोलती कि और भी तेज चलाओ, गाड़ी का स्पीड ज़्यादा करो। तो तभी श्रुति बोलती क्या, और कितना स्पीड ज़्यादा करूँ, नहीं नहीं नहीं। तो तभी श्रेया बोलती कि मैंने कहा गाड़ी तेज चलाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलाती हूँ गाड़ी, यही ठीक है, मैं तेज़ ही तो चला रही हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि तुम गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको। तो श्रुति बोलती क्या हुआ। तो ये सब बोलते गाड़ी रोको, मैंने कहा। तो श्रुति एक साइड पे गाड़ी रोकती है। तो श्रेया बोलती कि उतरो गाड़ी से। तो तभी श्रुति बोलती क्यों। तो तभी श्रेया बोलती मैंने कहा उतरो। तो श्रुति गाड़ी से उतरती है और इधर पे श्रेया भी गाड़ी से उतरती है और श्रुति के पास जाती है और बोलती कि तुम गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे जाके बैठो, मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है चलाओ, लेकिन ध्यान से चलाना। तो तभी श्रेया बोलती कि तुमसे अच्छा चलाती हूँ मैं, तुम्हारी तरह नहीं चलाती हूँ, ठीक है, तुम्हें तो चलाना भी ठीक से नहीं आता, कितना स्लो चलाती हो गाड़ी तुम। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या ये मैं स्लो चला रही थी गाड़ी, मैं तो फास्ट ही चला रही थी ना। तो तभी श्रेया बोलती मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बैठो गाड़ी पे। तो श्रुति बोलती ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ रही हूँ। तो श्रुति जाके बैठ जाती है ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पर। इधर पे से आती है ड्राइविंग वाले सीट पे और बैठती है और श्रेया गाड़ी स्टार्ट करती है और चलाने लगती है। तो श्रेया जब गाड़ी चला रही थी तो वो बहुत ही तेज़ चला रही थी गाड़ी। तो तभी
श्रुति बोलती अरे 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 अरे, 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 दीदी धीरे चलो, क्या कर रही हो, इतना स्पीड क्यों, अरे अरे इतना स्पीड मत चलो, ऐसे करके कौन गाड़ी चलाता है, मुझे मुझे क्या मारने वाली हो तुम, क्या कर रही हो, अरे 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 थोड़ा 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 कम करो स्पीड, इतना स्पीड कौन गाड़ी चलाता है, अरे श्रेया स्पीड कम करो। तो तभी श्रुति बोलती कि मुझे जल्दी पहुंचना है, तुम अपना मुंह बंद करो। तो ये बोल के श्रेया गाड़ी चलाने लगती है। वो बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाती है और जब हॉस्पिटल के सामने जाके श्रेया गाड़ी को रोकती है तो तभी श्रुति बोलती कि "आह, बस अब तुम अगर गाड़ी चलाई कभी भी, मैं नहीं बैठूंगी तुम्हारे साथ, मैं मरना नहीं चाहती। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम जैसे करके गाड़ी चला रहे थे ना, वैसे करके मैं तो पहुंच भी नहीं सकती थी जल्दी, इतनी जल्दी देखो कितनी जल्दी पहुंच गई मैं हॉस्पिटल पे, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये बोल के श्रेया गाड़ी से उतर जाती है और वो हॉस्पिटल पे अंदर पे चली जाती है। तो तभी इधर पे श्रुति गाड़ी से उतरती है, फिर वो ड्राइविंग वाले सीट पे आती है और आके बैठ जाती है और बोलती कि क्या लड़की है, बोली और जल्दी जल्दी चली भी गई और कुछ भी नहीं बोली, मैं जा रही हूँ, खड़ूस अकरू लड़की कहीं की, और मुझे आज तो ये लड़की मार ही डालती, बाबा कभी भी मैं नहीं बैठूंगी, ये अगर ड्राइविंग की तो मैं इसके साथ कभी भी नहीं बैठने वाली, ये मुझे मार ही डालती आज। तो ये बोल के श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। और उधर पे देखा जाता है कि राहुल रवि को घर पे छोड़ देता है, फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो ऑफिस पे पहुंच भी जाता है। और इधर पे श्रुति भी थोड़ी देर बाद ही ऑफिस पे पहुंच जाती है और पहुंच के ऑफिस के अंदर जाती है और अपने केबिन पे जाके वो बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। और इधर पे राहुल उसकी दी के केबिन पे आता है और आके बैठ जाता है और बोलता है कि दी क्या हुआ, कुछ बात की आप, सयादी को बताए। तो तभी श्रुति बोलती कि मत बोल भाई, आज तो मुझे वो मार ही डालती। तो तभी राहुल बोलते कि क्यों, क्या हुआ। तो तभी श्रुति सब बातें राहुल को बता देती है। तो राहुल ये सुनने के बाद वो बहुत तेज हंसने लगता है। तो तभी श्रुति बोलते अरे तू तू हंस रहा है, वो मुझे मार ही डालती आज, इतना फास्ट ड्राइविंग की आज, मुझे तो वो मार ही डालती आज, मुझे लग रहा था मैं पक्का मरने वाली हूँ। तो तभी राहुल हंसते हंसते बोलता है अरे दी क्या आप भी, अच्छा आप वो सब बातें छोड़िए, आप तो बोल ही नहीं पाए, मैंने सोचा था कि आप श्रेया दी को छोड़ने जाओगे हॉस्पिटल पे तो आप दोनों बातें करोगे और आप श्रेया दी को मना लोगे और बोल दोगे अपने मन की बात, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो छोड़िए, एक काम कीजिए, आप आज श्रेया दी को हॉस्पिटल से उनको घर पे छोड़ के आइए। आप उनको आप फ़ोन करके बताइए कि वो कब घर पे जाने वाली हैं हॉस्पिटल से, तो आप उनको उधर से लेने जाओगे और उनको घर पे छोड़ के आओगे। तो तभी श्रुति बोलती कि आइडिया तो ठीक है ये आइडिया, लेकिन मैं उनको अगर फ़ोन करके बोली भी और वो अगर राज़ी नहीं हुई, मना कर दी तो तभी राहुल बोलते कि अरे आप राज़ी करिए, करवाइए उनको, आप बोलिए कि आप उनको छोड़ के आओगे घर पे, आप कोशिश तो कीजिए, कॉल करके देखिए। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। तो तभी राहुल बोलता कि क्या दी आप भी डर रहे हो, आप कभी भी किसी से डरते हो क्या, आप पहली बार डर रहे हो। तो तभी श्रुति बोलती कि
अरे मैं पहले किसी से नहीं डरती थी, लेकिन मैं इससे इतना डरती क्यों हूँ? मुझे मुझे इससे बातें करने में भी डर लगता है यार। मैं क्या करूँ? मुझे डर लग रहा है भाई, मैं नहीं कर पाऊँगी। वो अगर उल्टा-सीधा बोलती मुझे और मुँह के ऊपर फ़ोन काटती तो तभी राहुल बोलता, "अरे दी, आप भी ना, आप पहले फ़ोन तो कीजिए और उनको बोलिए।" तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ, 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 कर रही हूँ। तो श्रुति ये बोल के कॉल करने लगती है श्रेया को। तो उधर से श्रेया कॉल को रिसीव नहीं करती। तो श्रुति राहुल को बोलता है कि अरे कॉल रिसीव ही नहीं की। तो तभी राहुल बोलता है कि फिर से करो। तो तभी श्रुति बोलती, क्या फिर से करो? वो कॉल रिसीव नहीं की, इसका मतलब वो बिजी होगी ना। मैं अभी नहीं करूँगी कॉल। मुझे अगर वो कुछ बोली तो तभी राहुल बोलता, अरे दी क्या अभी? तो तभी श्रुति बोलती, क्या अभी क्या, मैं बाद में कॉल कर लूँगी, तू जा अपने केबिन पे और काम कर, मैं खुद ही कॉल कर लूँगी और मैं बोल दूँगी। तो तभी राहुल बोलते, आप तो अभी से ही हकला रहे हो और डर रहे हो, पता नहीं आप अगर कॉल की तो आप कुछ बोल पाओगी कि नहीं। तो तभी श्रुति बोलते, अरे तू ज़्यादा बोल रहा है, अभी मैं बोल दूँगी और उनको मना लूँगी। तो तभी राहुल बोलते, हाँ हाँ, देखेंगे आप कैसे मनाते हो, मैं भी देखूँगा। तो तभी श्रेया का कॉल आता है श्रुति के फ़ोन में। तो श्रुति बोलती, अरे ये श्रेया कॉल कर रही है। तो तभी राहुल, अरे तो कॉल रिसीव कीजिए और लाउड स्पीकर में दीजिएगा। तो तभी श्रुति बोलती, नहीं मैं लाउड स्पीकर में नहीं देने वाली। तो तभी राहुल, लाउड स्पीकर में दीजिए, कॉल को रिसीव कीजिए अभी जल्दी से। तो तभी श्रुति बोलती, हाँ हाँ करी हूँ। तो श्रुति कॉल को रिसीव करती है और लाउड स्पीकर में देती है। तो उधर से श्रेया बोलती कि हाँ बोलो, किस लिए कॉल किया था? तो तभी श्रुति बोलती कि वो दरअसल मैं सोच रही थी कि मैं तो तुम्हें। तो तभी उधर से श्रेया बोलती, क्या क्या सोची थी? मैं तुम्हें क्या हकला रही हो? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बोलो क्या हुआ है? तो तभी श्रुति बोलती कि तुम अगर बिजी हो तो बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाद में तुम काम करो। तो तभी से बोलती कि जल्दी बोलो क्या हुआ है, किसी लिए फोन किया था, किस लिए? तो तभी राहुल उधर से इशारा में बोलता, अरे दी बोलिए ना। तो तभी इधर से श्रुति बोलती कि वो दरअसल मैं सोच रही थी कि मैं तुमको आज घर पे छोड़ के आती हूँ, तुम कब घर जाने वाली हो, हॉस्पिटल से कब निकलने वाली हो? तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, मैं नहीं बताने वाली कि मैं हॉस्पिटल से कब निकलने वाली हूँ, और तुम्हें मुझे इधर पे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले में घर पे जा सकती हूँ, ठीक है? तो ये बोल के श्रेया कॉल को कट कर देती है। तो तभी श्रुति राहुल को बोलते, देखा देखा तूने, एक नंबर की अकड़ू लड़की है, झगड़ालू लड़की, अकड़ू लड़की। तो तभी राहुल बोलता, अरे दी क्या आप भी, आपके ऊपर वो गुस्सा है, पता है ना आपको? तो तभी श्रुति बोलती, हाँ पता है, लेकिन ऐसे करके कौन बातें करता है? और मुंह के ऊपर फोन कट कर दिया। तो तभी राहुल बोलते, अरे दी आप भी ना, आप एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल पे उधर पे जाके आप वेट कीजिएगा कि वो कब बाहर निकलती। अगर वो उधर पे बाहर निकली तो तभी आप उनके सामने जाना और उनको बोलना कि आप उनको घर पे छोड़ दोगे। तो तभी श्रुति बोलती, क्या मैं उधर पे जाऊं और जगह वेट करूं हॉस्पिटल के सामने? तो क्या पागल है राहुल? तो तभी राहुल बोलते, क्या पागल होने की क्या बात है, क्या मैंने अभी? अरे आपको उनको मनाना है ना, आप उनसे प्यार करते हो, ये भी तो आपको बताना ना है ना। तो आप बताइएगा तभी उनको मनाएगा, ऐसे करके तो वो मानेगी। तो तभी श्रुति बोलती कि
ऐसा करने से वो पक्का मानेगी ना, और अगर नहीं मानी ना, और ऐसा करने से वो अगर और भी गुस्सा होगी ना, तो मैं तुझे घर पे आके इतना धोऊंगी ना, तो सोच भी नहीं सकता राहुल। तो तभी राहुल बोलता, अरे दीप, पक्का पक्का वो मान जाएगी, आप ऐसा करके तो देखिए, पक्का वो मान जाएगी और वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर वो और भी गुस्सा हो गई ऐसा करने से, तो आप घर पे आके मुझे बहुत पीटना, ठीक है, और मुझे बहुत सुनाना, ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, मैं जाऊंगी। तो तभी राहुल बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो आप अभी चले जाइए हॉस्पिटल पे, उधर पे, और उधर पे जाके आप खड़े हो जाइए गाड़ी लेके, और वेट कीजिए श्रेयादी का बाहर आने का, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है वो कब जाएगी घर पे, हॉस्पिटल से कब निकलेगी, हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए आप अभी चले जाइए। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तो संभाल लेना, ठीक है, इधर पे। तो तभी राहुल बोलते हाँ हाँ मैं संभाल लूँगा, आप जाइए। तो श्रुति निकल जाती है ऑफिस से बाहर, फिर वो गाड़ी पे बैठती है और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, और हॉस्पिटल के सामने जाके वो उधर पे वेट करने लगती है श्रेया के बाहर आने का। बहुत देर तक वो गाड़ी पे बैठी रहती है। वो देखती है कि सामने ही एक चाय का दुकान है, तो वो गाड़ी से उतरती है और उस चाय के दुकान के सामने जाती है, और जाके एक सिगरेट खरीदती है और एक चाय लेती है, और वो उस चाय के दुकान के सामने ही बैठ जाती है और चाय पीती है और सिगरेट पीने लगती है। और उधर पे देखा जाता है कि श्रेया हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, और वो बाहर निकल के जब वो देखती है उस दुकान के साइड पे, वो दुकान हॉस्पिटल के साइड पे ही था, तो वो उसका नज़र पड़ जाता है श्रेया का। वो देखती है कि श्रुति बैठी हुई है और चाय पी रही है और उसके हाथों पे सिगरेट है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सीधा श्रुति के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो श्रुति जब देखती है श्रेया को, तो वो खड़ी हो जाती है और बोलती कि तो तुम अभी अभी घर जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें ही लेने के लिए आया हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि तुम्हें तो मैं, और ये क्या है तुम्हारे हाथ पे, क्या है? तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है, ये चाय है और ये सिगरेट है। तो तभी श्रेया बोलती कि फेंको इसे। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या चाय? तो तभी श्रुति बोलती अरे सिगरेट को फेंको, तुम सिगरेट पीते हो? मुझे सिगरेट पीने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तभी श्रुति सिगरेट को फेंक देती है और बोलती वो सॉरी सॉरी, मैं नहीं पीऊँगी, मैं कभी भी नहीं पीऊँगी, मैं छोड़ दी, मैं सिगरेट छोड़ दिया और देखो फेंक भी दिया, मैं कभी भी नहीं पीऊँगी सिगरेट, सॉरी 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 से मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें घर पे छोड़ने के लिए तुम्हें मैं घर पे छोड़ देती हूँ, चलो। तो तभी श्रेया बोलती कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये बोल के श्रेया जाने लगती है। तो तभी श्रुति श्रेया का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि सॉरी ना, माफ़ कर दो ना, मैं कभी भी नहीं पीऊँगी, सॉरी, माफ़ कर दो ना, चलो ना, अरे मुझे माफ़ करो ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ ना। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या बदतमीजी, हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं छोड़ूंगी, तुम माफ़ कर दो ना, मुझे गलती हो गई, प्लीज़, इतना इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और तुम मेरे ऊपर वैसे भी गुस्सा, और अब तो और भी गुस्सा हो गई, अरे मैं तुम्हें गुस्सा ही क्यों दिला रही हूँ?
बार-बार जानबूझ के मैं नहीं कर रही हूँ ये सब। मैं जो भी करती हूँ अच्छे करने जा रही हूँ तो तभी वही तो गलत क्यों हो जाता है इतना? और मैं तुम्हें गुस्सा क्यों दिला दे रही हूँ? मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ। और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? प्लीज़ बोलो ना और प्लीज़ गुस्सा मत होना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ और मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी नहीं सिगरेट पीऊँगी और मुझे उस दिन के लिए भी माफ़ कर देना। वो तो वो मेरा सिर्फ़ दोस्त है। सचमुच उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी से नहीं प्यार करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे गलत समझ के बैठी कल। सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या क्या कर रही हो और क्या बोले जा रही हो? अरे सब लोग देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। तो श्रुति बोली नहीं 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 छोड़ने वाली मैं तुम्हें। तुम पहले बताओ, तुम मुझे माफ कर दी, पहले बताओ। तो तभी श्रेया बोलती अरे मैंने तुम्हें माफ कर दिया, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं नहीं छोड़ूंगी मैं, फिर भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं कभी मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। तुम चलो चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आती हूँ। तो ये बोल के श्रेया को श्रुति हाथ पकड़ के ही उसको गाड़ी की तरफ लेके जाती है और उधर पे जाके वो श्रेया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और बोलती कि बैठो। तो तभी श्रेया बोलती कि अरे हाथ तो छोड़ो, मैं कैसे बैठूंगी हाथ पकड़ी हुई तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है। तो श्रुति हाथ छोड़ती है श्रेया का, तो श्रेया गाड़ी पे बैठती है और श्रुति गाड़ी का दरवाज़ा बंद करती है और वो ड्राइविंग वाला सीट पे आती है गाड़ी के और उधर बैठती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी चलाने लग जाती है और इधर पे श्रुति गाड़ी चलाते जाते बोलती कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। देखो ना मुझे ना, मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं कभी भी किसी से भी प्यार नहीं की हूँ। तुम ही मेरा पहला प्यार हो और मैं तुमसे बहुत ही प्यार कर बैठी हूँ। मैं तुमको बहुत ही प्यार करती हूँ। प्लीज़ ना तुम भी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे माफ़ कर दियो। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, माफ़ कर दिया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। तो तभी श्रेया बोलती कि वो तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं तो बताऊंगी। तभी श्रुति बोलती कि अभी अभी नहीं बताओगी? तो कब बताओगी? मुझे मुझे जानना है, मुझे जानना है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बोलो ना। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बोली ना। मैं तुम्हें वक्त आने पे मैं तुम्हें बोल दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें और बोलना नहीं चाहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, बाद में बोल देना, ठीक है? और श्रुति इधर पे गाड़ी चला रही थी तो इधर पे श्रेया अपने मन में बोलती कि अरे कितनी बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें तो बोल ही दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वक्त आने पे बता दूंगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे प्यार करती हूँ ये समझो पहले। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। क्या तुम भी, क्या सोचती, तुम पूरी पूरी बेवकूफ़ हो। अब मैं तुम्हें बहुत ही तरफाने वाली, देखो मैं क्या क्या करती हूँ अभी। तो सिया ये सोच रही थी अपने मन में और वो मुस्कुरा भी रही थी। तो श्रुति इधर पे गाड़ी चला रही थी और उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था
वो गाड़ी चलाते जाते ये लोग पहुंच जाते हैं घर पे, सिया के घर पे, और श्रुति सिया को घर पे छोड़ती है। फिर वो निकल जाती है अपने घर के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।